रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए यहाँ से आज जो भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने घटना चक्र से कवर किया है। स्टार्टिंग में कुछ जिस्ट कवर किया है हम लोगों ने, मीन्स आप कह सकते हैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं, स्टार्टिंग के जितने पॉइंट्स हैं ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आंसर्स है, जिनको इनिशियली में हम लोगों ने जिस्ट के फॉर्म में कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पे। चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं बच्चों। देखिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एंड थोड़ी देर में विदिन 5 to 10 मिनट्स हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपने पहुंच जाएंगे। चलिए कोई पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिसंबर 1856 British government decided to replace the old iron made brown bess with new and advanced Enfield rifle। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही पूछा हुआ है आप लोगों से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर 1856 में ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस को बेस की जगह जो है क्या किस राइफल से जो है इसे रिप्लेस किया गया था। तो बच्चों एनफील्ड राइफल से इसे रिप्लेस किया गया था, और यही एनफील्ड राइफल एक्चुअली आप कह सकते हैं विद्रोह का एक कारण बन जाता है। दमदम, अंबाला, सियालकोट वर डिसाइडेड द प्लेस फॉर द ट्रायल्स ऑफ द न्यू गन्स। अब आप देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन कौन सी जगह थी जहां से ये जो न्यू एनफील्ड राइफल था इसका जो है ट्रायल किया जाना था। तो दमदम से, अंबाला एंड सियालकोट ये वो जगह थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई थी कि यहाँ से हमें जो है ट्रायल शुरू करना है। ये जो न्यू एनफील्ड राइफल है जिसे जो है हम लोगों ने रिप्लेस करवा, मीन्स आप कह सकते हैं ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस की जगह जो है हम लोगों ने न्यू एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया है। दिसंबर 1856 से याद रखिएगा, ईयर भी पूछा हुआ है कि कब जो है न्यू एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों। तो 1856 में इसको रिप्लेस किया गया था। राइफल रिक्वायर्ड द बाइटिंग। देखिए ये जो न्यू एनफील्ड राइफल है एक्चुअली यही जो है विद्रोह का कारण बनता है। क्योंकि जो है इस पे जो कार्ट्रिज है उसपे जो पेपर लगा हुआ था ये कहा जा रहा था, ये र्यूमर फैला हुआ था कि फैट ऑफ काउ एंड पिग जो है इस पे इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से जो है जो सिपाहीज थे उन्होंने जो है इस न्यू एनफील्ड राइफल का जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जो कि एक रिवोल्ट का कारण बन जाता है। द राइफल रिक्वायर्ड द बाइटिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज बाय माउथ। तो यही जो है एक्चुअली जो अपर पार्ट ऑफ कार्ट्रिज था जिसको माउथ से जो है निकालना था, बाइट करके उसे हटाना था, यही कारण बनता है। जनवरी 1857 की हम बात करते हैं। रूमर्स स्प्रेड दैट द कार्ट्रिज कंटेन्स फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनवरी 1857 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो है आखिर में ये जो न्यू एनफील्ड राइफल था क्या र्यूमर फैल गया, ये फैल गया कि काउ और गाय और पिग का जो है यहाँ पे फैट इस्तेमाल किया गया है। आर्मी ऑफिसर्स विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन डिसमिस द रूमर्स एज फेक न्यूज। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो कौन कौन से पॉइंट्स है जहां से जो है एग्जाम प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बट द सोल्जर्स बिलीव द न्यू एनफील्ड राइफल इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन बाय द ब्रिटिशर्स। देखिए एक चीज तो आप सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो न्यू एनफील्ड राइफल का जो र्यूमर फैला हुआ था उसको सिंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उन्होंने सीधा उसको जो है डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये र्यूमर जो है गलत है। इस चीज से जो है सोल्जर्स को ये भरोसा हो गया कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली उनके धर्म को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इट बिकेम द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये देखिए बच्चों जो लाइन लिखा हुआ है इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, सीधा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा तात्कालिक कारण था जिसके वजह से जो है 1857 की क्रांति शुरू होती है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये न्यू एनफील्ड राइफल ही था इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि जो इसके आप कह सकते हैं सिपाहीज को ये लगने लगा, सोल्जर्स को ये लगने लगा ब्रिटिशर्स जो हैं उनके रिलीजन में जो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके धर्म को जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन 29th of March, अब ये जो डेट लिखा हुआ उसको भी याद रखिएगा, ऑन 29th of March 1857 सोल्जर्स ऑफ बैरकपुर
रिफ्यूज्ड। ये बैरकपुर जो लिखा है इसको याद रखना। अभी बताती हूँ मैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ी देर में ही आप लोगों के सामने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सभी पॉइंट्स बच्चों एक्चुअली में क्वेश्चंस के ही आंसर्स है, जिनको हम लोगों ने जिस्ट के फॉर्म में स्टार्टिंग में कवर करने की कोशिश की है। बिफोर दैट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, मैंने आप लोगों से भूल गई मैं बोलना कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको जो है नोटेड डाउन कर सकें। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप जब भी सेशन को सुनेंगे प्लीज जो है आप चैट बॉक्स में जो है क्वेश्चंस के आंसर्स का रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए 29 ऑफ मार्च 1857 को क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे बैरकपुर में उन्होंने जो है इस न्यू एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज है उसको जो है यूज करने से मना कर दिया। और मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे जी ने अटैक कर दिया एंड किल द सर्जेंट मेजर ऑफ हिज यूनिट एट बैरकपुर। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब, तारीख पूछा हुआ 29 ऑफ मार्च, 30 ऑफ मार्च, 28 ऑफ मार्च और 27 ऑफ मार्च, कोई भी डेट दे देगा। 20 किस तारीख को जो है बैरकपुर के सोल्जर्स ने कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया और मंगल पांडे जी ने जो है अपने सर्जेंट मेजर पे जो है अटैक करके जो है उसकी जो है हत्या कर दी बैरकपुर में। तो ये देखिए बच्चों 29 ऑफ मार्च 1857। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन रहा। देखिए इस पैराग्राफ इस पॉइंट से जो है हम 3 क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 29 ऑफ मार्च 1857 को बैरकपुर में किसके द्वारा जो है अपने बैरकपुर में जो है किसके द्वारा अपने सर्जेंट मेजर की जो है हत्या करके जो उस पर अटैक करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो मंगल पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने बन रहा कि 29 ऑफ मार्च 1857 को कहाँ के सोल्जर्स ने जो है कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और मंगल पांडे जी ने वहां के सर्जेंट मेजर की जो है उस पे जो है हमला करके उसकी हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बैरकपुर 29 ऑफ मार्च 1857, देन बैरकपुर, देन मंगल पांडे, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड कमिंग एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर्स है कि हर समय चेंज होता रहेगा, इतिहास होता है, प्रीवियस से जो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड यहाँ से भी जो है मे बी जो है आपके जो भी कमिंग एग्जाम होंगे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज देखिए इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट कॉज था इनफील्ड राइफल। मेन रीजन अब देखिए, और एक और चीज आप लोग को बता दूं कि मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट किया हुआ प्लेलिस्ट में जो है आपको 1857 रिवोल्ट के बारे में सेशन देखने को मिलेगा, तो एक बार जो है उस सेशन को जरूर देखिएगा। एंड आफ्टर दैट जो है ये जो पार्ट 6 है आप लोगों का घटना चक्र सीरीज का, उसको देखिएगा जहां पे हम लोगों ने 1857 रिवोल्ट के बारे में कवर किया है। 1 या 2 सीरीज और लगेगा इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स आप कह रहे हैं मीन्स 1857 रिवोल्ट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए 1 और 2 सीरीज एक्स्ट्रा हमें जो है और लगेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब देखिए तात्कालिक कारण तो हम लोगों ने देख लिया, दैट वाज इनफील्ड राइफल। देयर वाज सम अदर रीजंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो कौन कौन सी थी? पहला ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस का आप कह सकते हैं हर जगह जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी बच्चों, ये भी जो है एक कारण बनी थी 1857 की क्रांति का। एंड इट वाज द आउटफ्लो ऑफ ऑल द डिसेंट्स and grievances of Indians all of a sudden as an explosion in the volcano। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी ये भी जो है एक कारण बनी थी 1857 की क्रांति का। Then Anglo-Indian historians believe that the soldiers' discontentment and the fat-containing cartridges as the main and the important reason for the revolt of 1857। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि एंग्लो इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक जो है वो कौन कौन से कारण बने थे इस 1857 की क्रांति का बच्चों। तो ध्यान रखिएगा जो सोल्जर्स के मन में एक्चुअली आप कह सकते हैं आक्रोश था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिशर्स के प्रति, मीन्स उनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी सोल्जर्स की तरफ। दूसरा पॉइंट था फैट कंटेनिंग कार्टेजेस। ये दोनों के दोनों जो है कारण बनते हैं 1857 की क्रांति का। और ये किसके मुताबिक किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? एंग्लो इंडियन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग। बट हम मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करेंगे, प्रूव दैट दिस इज ओनली अ रीजन फॉरवर्ड बाय द सेवरल अदर रीजंस। अब देखिए ये तो हम लोगों ने एंग्लो इंडियन हिस्टोरियन की बात की कि उनकी अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी वजह थी 1857 रिवोल्ट की। बट मॉडर्न हिस्टोरियन की जब हम बात करेंगे तो
बहुत सारी और भी वजह थी सीक्वेंस में जो कि इस 1857 रिवोल्ट का कारण बनती हैं। द फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज, जो हम बात कर रहे हैं इनफील्ड राइफल में फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज, ये तो इमीडिएट कॉज बना। इट वाज जस्ट स्पार्क, आप कह सकते हैं चिंगारी के रूप में जो है ये चिंगारी का काम करता है जो फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज था, विच स्टार्टेड द एक्सप्लोजन of the explosives which were accumulated due to the political, social, religious and the economic discontents of the Indians against the exploitative policies of the British rule। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉटेटिव पॉलिसीज थी बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूल की, वो जो है सबसे मेन कारण बनती हैं। एक सीक्वेंस में लगातार जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा एक्सप्लॉटेशन होते जा रहा था। उसके बाद अचानक जब न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जाता जिसमें फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज था, वो जो है एक चिंगारी का काम कर देता है और आप कह सकते हैं आपको जो है एक अचानक जो एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो देखिए वो कौन कौन से एक्सप्लॉटेटिव पॉलिसीज थी। पॉलिटिकली जो है एक्सप्लॉटेशन किया जाता, सोशल एक्सप्लॉटेशन किया जाता, रिलीजियस एक्सप्लॉटेशन किया जा रहा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन किया जाता। आप कह सकते हैं चारों तरफ से हर डायमेंशन में आप देखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सीपॉयज का सबका जो है एक्सप्लॉटेशन जो है लगातार किया जा रहा था। Then हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10th of May 1857 फ्रॉम मेरठ। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है, ये दो पॉइंट आपके सामने हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ से जो है कब शुरू होती, तो 10th of May 1857 को बच्चों शुरू होती है मेरठ से। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 रिवोल्ट 10th of May 1857 वो जब शुरू होती है तो वो किस जगह से शुरू होती है, तो बच्चों मेरठ से शुरू होती है। For the third native infantry refused to touch the new cartridges। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 रिवोल्ट जो कि 10th of May 1857 को स्टार्ट होता है मेरठ से, वहां पे जो है किस नेटिव इन्फेंट्री 1 2 3 4 किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है न्यू कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से, तो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के सिपॉय थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है इस न्यू कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है। एंड ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट द ऑथोरिटीज, दे फायर्ड ऑन देयर ऑफिसर्स, freed their inmates from cells and marched towards दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिपॉयज थे, जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने जो है एक्चुअली न्यू कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से इन्होंने जो है मना कर दिया था और अपने अथॉरिटीज के खिलाफ जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो एक्चुअली आप कह सकते हैं ओपनली जो है रिबेल करना शुरू कर देते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। जो इनके साथी थे उनको जो है जेल से छुड़ाते हैं और दिल्ली की तरफ जो कूच कर जाते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं मार्च कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। जनरल हैवेट had 2200 European soldiers, but he didn't try to stop this storm। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा हुआ है कि अब वो देखिए इस जनरल हैबिट का नाम पूछा हुआ है, एक्स had 2200 European soldiers but he didn't try to storm this storm। ये कौन था, जनरल हैबिट था। रिवोल्टर्स कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 12th of May। देखिए 10th of May 1857 को जो है मेरठ से ये 1857 के 1857 की क्रांति शुरू होती है और 12 मई 1857 को ये जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। सिंबल क्या था पूछा हुआ है, वेरियस टाइम पूछा हुआ है। 1857 रिवोल्ट का सिंबल क्या था, लोटस और चपाती। ध्यान रखिएगा लोटस और रोटी यानी कि लोटस एंड ब्रेड वर द सिंबल ऑफ द 1857 रिवोल्ट। खान बहादुर खान की हम बात करते हैं। खान बहादुर द फॉर्मर रूलर ऑफ द रुहेलखंड लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बरेली। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा हुआ है कि बरेली से जो है किसके द्वारा 1857 रिवोल्ट को शुरू किया जाता है, तो खान बहादुर खान के द्वारा बच्चों शुरू किया जाता है। He was appointed as a viceroy by मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड। अब देखिए क्या पूछा हुआ है कि किसके द्वारा खान बहादुर को जो है वाइसराय अपॉइंट किया गया था, तो मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड के द्वारा खान बहादुर को बच्चों वाइसराय नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा मणिकर्णिका इनका नाम है। was born on 19th of November 1835। अब देखिए यहाँ से जो प्रेजेंटली वाराणसी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोलघर वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ होता है, तो गोलघर वाराणसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। शी वॉज बोर्न ऑन 19th of November 1835।
एट द एज ऑफ 14 लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव। अब देखिए ये भी पूछा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है किसके साथ होता है, तो महाराजा गंगाधर राव के साथ होता है, जिनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द विडो ऑफ द लास्ट मराठा किंग गंगाधर राव। देखिए ये बार बार जो गंगाधर राव का नाम आ रहा, महाराजा मराठा किंग गंगाधर राव इनकी जो है इनकी वाइफ रहती है। व्हेन गंगाधर राव डाइड विदाउट लिविंग एनी हेयर टू द थ्रोन, डलहौजी, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है क्या करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इस प्रिंसिपल के आधार पे जो है झांसी को जो है एनेक्स करने की कोशिश करता है और झांसी को जो है ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेता है 1853 में। 4 जून 1857, देखिए 1853 में जो है झांसी को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में डलहौजी जो है ब्रिटिश एम्पायर में झांसी को मिला लेता है। 1857 की जब हम बात करते हैं, 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। देखिए 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो है झांसी में जो है विद्रोह शुरू होता है। शी डाइड ऑन, ये भी डेट पूछा हुआ है, 17 जून 1858 फाइटिंग जनरल ह्यूग हेनरी रोज। देखिए किससे जो है विद्रोह करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए बच्चों जनरल ह्यूग हेनरी रोज से जो है युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 को हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो ये ह्यूग रोज कहता है कि अमंग द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज द वुमन लाइंग हियर इज द वुमन इज द ओनली मैन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूग रोज के द्वारा ये किसके लिए कहा गया है कि अमंग द इंडियन रिवॉल्यूशनरी, जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनमें से जो ये क्रांति अमंग द इंडियन रिवॉल्यूशनरी इज द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन। तो ये किसके लिए कहा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, ह्यूग रोज के द्वारा कहा गया था। 1857 जब लखनऊ की हम बात करते हैं तो लखनऊ सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ में जो है इस 1857 रिवोल्ट को किसके द्वारा शुरू किया गया था। बच्चों ये जो है शुरू किया जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ में 1857 रिवोल्ट शुरू किया जाता है। और लखनऊ में बच्चों डेट पूछा हुआ 30 में 1857, ये डेट जो है कहीं कहीं आप लोग को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन ब्रिजेश कादिर, ये नाम याद रखिएगा। बेगम हजरत महल के द्वारा अपने माइनर सन ब्रिजेश कादिर को जो है नवाब बना दिया जाता है, नवाब डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड टुक टू ऑल द अफेयर्स ऑफ लखनऊ और टू हरसेल्फ। 21 मार्च 1858 की हम बात करते हैं, कैम्बेल विद द हेल्प ऑफ गुरखा रेजिमेंट रीगेन द लखनऊ। तो आप देख सकते हैं सीधे लखनऊ से नाम याद रखिएगा बेगम हजरत महल, और इन्होंने अपने माइनर सन ब्रिजेश कादिर को जो है नवाब डिक्लेयर कर दिया था। Then on 5 जून 1857 नाना साहेब, जिन्हें हम नाना धोंदो पंत भी कहते हैं, was declared पेशवा and the war of independence started in कानपुर। तो आप देख सकते हैं कि नाना साहेब यानी कि नाना धोंदो पंत के द्वारा जो है कानपुर में भी जो है विद्रोह शुरू कर दी जाती है। 5 जून 1857 को इनको जो है पेशवा डिक्लेयर किया जाता है। He was helped a lot by कमांडर इन चीफ तात्या तोपे। अब देखिए यहाँ से पूछा हुआ है जो कमांडर इन चीफ तात्या तोपे लिखा हुआ है कि नाना साहेब का जो है कमांडर इन चीफ कौन रहता है, तो तात्या तोपे जो है नाना साहेब के कमांडर इन चीफ रहते हैं। Who was called as the ambassador of the revolt। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, थोड़ी देर में हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए 2 स्लाइड्स और बचे हुए हैं। अतः ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या तोपे, देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहेब का, तो ये कौन थे, तात्या तोपे थे। तात्या तोपे का ओरिजिनल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम तात्या तोपे का क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखिए रामचंद्र पांडुरंग को जो है धोखा कौन दिया रहता है, जो इनके क्लोज फ्रेंड रहते हैं मान सिंह। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा रहता है वो कौन से 1857 की क्रांति में वो कौन क्रांतिकारी थे जिन्हें जो है उनके करीबी मित्र मान सिंह के द्वारा जो है धोखा दे दिया जाता है, और इस वजह से जो है उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। तो बच्चों ये तात्या तोपे रहते हैं जिनका ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग रहता है। आफ्टर बीइंग बेट्रेड बाय अ क्लोज फ्रेंड मान सिंह, ही वाज कैप्चर्ड व्हेन ही वाज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट। From there he was brought to Shivpuri where a court on 18th of April 1859 sentenced him to be hanged till death। तो आप देख सकती है कि उनके ही मित्र के द्वारा मानसिंह के द्वारा जो है धोखा देने की वजह से इन्हें जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और 18 अप्रैल 1859 को जो है शिवपुरी में जो है कोर्ट ये जो है इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है।
नेक्स्ट कुंवर सिंह की हम बात करते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट फ्रॉम द जगदीशपुर बिहार। अब देखिए यहाँ से सीधे पूछा हुआ है कि बिहार जगदीशपुर में जो है किसके द्वारा विद्रोह शुरू किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, तो कुंवर सिंह के द्वारा बच्चों यहाँ पे विद्रोह किया जाता है। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट फ्रॉम जगदीशपुर बिहार। ही वॉज फ्रॉम शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, करंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो देखिए यहाँ सीधा क्वेश्चन है कि बिहार जगदीशपुर से किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई रहती है, तो कुंवर सिंह के द्वारा बच्चों शुरू की गई रहती है। दीवान मनीराम दत्त की बात करते हैं, यहाँ से सीधा असम से पूछा हुआ, असम में जो है किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की जाती है, तो दीवान मनीराम दत्त जी के द्वारा जो शुरू की जाती है। दीवान मनीराम दत्त in Assam declared Kandpeshwar Singh the grandson of the last king as the king and he started the revolt of 1857 revolt। तो देखिए क्या बच्चों लिखा हुआ है, ये जो है just wait for few seconds। दीवान मनीराम दत्त इन असम डिक्लेयर्ड कनपेश्वर सिंह द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट किंग। अब देखिए यहाँ पे जो है दीवान मनीराम दत्त की हम जो बात कर रहे हैं असम में, इन्होंने क्या किया, अपने ग्रैंडसन को जो है कनपेश्वर सिंह the grandson of the last king as the king and he started the revolt of 1857 there, but soon after Maniram Dutt was caught and hanged for the promotional activities of the revolt। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो है किनके द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, बट सिर्फ एक सेशन में हर चीज का जो डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही जो है आप क्वेश्चंस देखिएगा तुरंत जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, और आप लोगों को जो है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड का जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा। व्हेन वाज अ न्यू एनफील्ड राइफल, देखिए न्यू एनफील्ड राइफल की हम बात कर रहे हैं, with greased cartridges introduced in the British Indian Army। स्टार्टिंग में ही इसके बारे में हम लोगों ने पहला जो स्लाइड था वहीं पे ये पहला ही वर्ड लिखा हुआ था कि कब जो है न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिजेस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। आई एम गिविंग यू 20 seconds, please try to give the positive response or the correct answer of this question in the chat box। न्यू एनफील्ड राइफल को जो है विद ग्रीस कार्टिजेस का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 एंड फेब 1857। देखिए बच्चों इसका सही आंसर दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में जो न्यू एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। The company decided to use new Enfield rifle instead of old brown bess gun in December 1856। The training for the use of this rifle was organized। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था दमदम, अंबाला, सियालकोट, यहाँ पे जो है ट्रेनिंग देने के लिए जो है कहा गया था। द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रा, और देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्ट्रिज को जो है मुंह से जो है फाड़ना था, जिसकी सिपॉयज ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये रिमर फैल गया था कि जो कार्ट्रिज है यहाँ पे जो है फैट ऑफ काउ एंड फैट ऑफ पिग को इस्तेमाल किया गया है। एंड इंडियन सोल्जर्स को ये बिलीव होने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा जो है हमारे रिलीजन पे अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है, और एक ये तात्कालिक कारण के रूप में जो है उभर के सामने आता है। इट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या है वो इमीडिएट कॉज? न्यू एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि इसका सही जवाब देने की। क्वेश्चन है हमारा द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये जो लिखा है कि भारत का जो इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? 1857 रिवोल्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 1857 रिवोल्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स 1857 रिवोल्ट। उसका इमीडिएट कॉज क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी की जब हम बात करते तो हम लोगों ने देखा था कि झांसी को जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इस आधार पे जो है उसको एनेक्स कर लिया गया था 1853 में, और 1857 में जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है। बी सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन।
क्या ब्रिटिशर्स, क्या जो सिपॉइज थे उनको ये आभास हो गया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है हमारे धर्म में जो है इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है? सी, मिलिट्री डिसकंटेंट। देखिए मिलिट्री डिसकंटेंट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी, हर जगह से जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, वो भी कारण बना था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सभी कारण, अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता तो इसका आंसर में भी जो है ई होता, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कारण बना था, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन भी कारण बना था, मिलिट्री डिसकंटेंट भी कारण बना था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है इमीडिएट कॉज की हम बात कर रहे हैं, तो इमीडिएट कॉज में बच्चों बी वाला हमारा आता है, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जा रहा था, जो न्यू इनफील्ड राइफल में कार्ट्रिज यूज किया गया था, वहां पे ये रिमर फैला था कि यहाँ पे फैट ऑफ काउ एंड फैट ऑफ पिग यूज किया गया है, जिसकी वजह से सीपॉयज को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे रिलीजन पे जो है अटैक करने की कोशिश की जा रही है। सो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिफोर दैट जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, एक बार इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। देखिए कार्टेज वॉज रिमर्ड टू हैव बीन ग्रीस्ड विद एनिमल फैट, पिग फैट एंड काउ फैट, ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों। आर्मी कमांडर्स रिफ्यूज र्यूमर्स विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग, क्योंकि जो आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने जो है तुरंत रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का काउ फैट या फिर पिग फैट इस्तेमाल नहीं किया गया है। बट सोल्जर्स वर ऑफ द व्यू दैट दिस वॉज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ द ब्रिटिश टू destroy the religion. This became the immediate cause of the first independence struggle of India in 1857. चलिए उम्मीद करते चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन से वो कारण, जिसके कौन सा वो कारण नहीं है जिसने जो है इंडियन सिपॉयज को जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते उनको जो है विद्रोही बना दिया, या फिर उन्हें जो रिबेलियस का बना दिया। पहला, द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। बी दिया हुआ द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रेवल टू ऑन शिप्स। सी दिया द स्टॉपेज ऑफ भत्ता। एंड डी दिया हुआ है द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव, मोर देन वन। चलिए बच्चों इसका जो है कोशिश कीजिएगा। अगेन आई एम गिविंग यू 10 seconds, प्लीज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? देखिए बच्चों इसका सही आंसर है D1, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। ये जो है एक कारण नहीं था। बाकी रिमेनिंग जो ABC है, ये तीनों के तीनों जो है कहीं ना कहीं एक कारण बने हुए थे इस 1857 की क्रांति के विद्रोह के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। द इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स वाज नॉट अ कॉज फॉर द सीपॉय mutiny. The Indian Rebellion of 1857 occurred as a result of an accumulation of factors over time rather than any single event. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई कारण बना था। देखिए इमीडिएट कॉज की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था कि न्यू इनफील्ड राइफल की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कारण जो है इस इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दे सकता है। बहुत सारे कारण बने थे जो कि जो है धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं धीरे धीरे जो एक बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इस 1857 रिवोल्ट के पीछे थे। बट जब इमीडिएट कॉज की बात आती तो वो जो इमीडिएट कॉज में न्यू इनफील्ड राइफल ही था, जो कि एक चिंगारी के रूप में काम करता है। देखिए क्या लिखा है, एक्युमुलेशन ऑफ फैक्टर्स ओवर टाइम। वो जितने भी कारण थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, एक्युमुलेट हो रहे थे, rather than any single event, like an effort to of officers to spread Christianity among the soldiers। देखिए कहीं ना कहीं जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा जो है क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड किया जा रहा था सोल्जर्स में। लेट टू द इंटर, अब देखिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा रहा था तो इस वजह से जो सिपॉइज थे, जो पब्लिक थी, उनको ये फील होने लगा था कि ब्रिटिश रूल के द्वारा जो है, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस किया जा रहा है।
The order of the company to the sepoys to travel a ship was another reason as in Hinduism। देखिए अब दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो ये कहा गया था जो सीपॉयज हैं उन्हें जो है समुद्र पार करके जाना होगा। तो हिंदुइज्म में जो उस समय एक ये बिलीव था कि अगर हम समुद्र पार करके जाते हैं तो हमारे धर्म जो है हमारा आप कह सकते हैं हमारा धर्म जो है खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ द ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू द सीपॉयज टू ट्रेवल अ शिप वाज अनदर रीजन ऑफ हिंदुइज्म। इट वाज बिलीव दैट ट्रेवलिंग ऑन द सी कैन डिवॉर्ड देम ऑफ द रिलीजियस स्टेटस ऑफ बीइंग अ हिंदू। तो एक कारण ये भी बना था। दूसरा अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ सीपॉयज डिससेटिस्फैक्शन वाज अ रिसेंट ऑर्डर that they would not be given foreign service allowance। हम देख सकते हैं कि जो ये फॉरेन सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमारे इंडियन सिपॉयज उनको किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी के सभी जो कारण बनते गए सभी इकट्ठा होते गए और जो है इस 1857 रिवोल्ट को जो है इसके पीछे का जो है ये सभी के सभी जो कारण बनते जाते हैं। When serving in Sindh और पंजाब and the rumors of the use of animal fat in the cartridge of the new infield rifle। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कारण थे जो कि इस 1857 रिवोल्ट के पीछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। देखिए ये इसका जो है आंसर आप लोग के सामने। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ बैरकपुर अंबाला और लखनऊ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो है आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आप डेट याद रखिएगा जगह याद रखिएगा और किस और जो इंसिडेंट मंगल पांडे जी ने जो है अपने आप कह सकते हैं murdered his adjutant British dissolved। ये देखिए आप क्या जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड प्लीज गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई थी स्टार्टिंग में एक बार मैं उसे आप लोग के सामने दोबारा रख देती हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था देखिए बच्चों यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि 29 ऑफ मार्च 1857 की जब हम बात कर रहे थे तो जो सोल्जर्स थे बैरकपुर के वहां पे जो है उन्होंने इस फैट कंटेनिंग कार्टेज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और मंगल पांडे जी ने जो है सर्जेंट मेजर के जो है उसके ऊपर जो है अटैक करके हमला कर दिया था जिसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन था हमारा मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ बैरकपुर अंबाला एंड लखनऊ। तो आप लोगों को अभी याद हो चुका होगा कि बैरकपुर में जो है मंगल पांडे वाला इंसिडेंट होता है। सोल्जर्स देखिए यहाँ पे जो सोल्जर्स जो सिपाहीस उन्होंने जो है इस फैट कंटेनिंग कार्ट्रेज का जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया था बैरकपुर में। इन बैरकपुर 29 ऑफ मार्च 1857 and मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एजुटेंट ब्रिटिश डिसॉल्व्ड 34th नेटिव इन्फेंट्री एंड पनिश द कल्प्रिट्स। तो आप देख सकते हैं कि बैरकपुर से जो है इंसिडेंट घटती है शुरू होती है। And with which uprising the मंगल पांडे associated बैरकपुर मेरठ दिल्ली and none of the above। देखिए ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है बच्चों। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के अलावा अगर किसी और स्टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो यूपी में नहीं आएगा या फिर जो यूपीएससी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन एमपी पीसीएस में आ जाए या फिर राजस्थान पीसीएस में आ जाए और यू कैन से राजस्थान पीसीएस एमपी पीसीएस बीपीएससी यहाँ के क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आ जाए। तो जितने भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स में आए हुए हर टॉपिक के हर स्टेट के क्वेश्चंस को जो है आप लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी आप सभी लोगों को ये रियलाइज होगा कि अप्रोक्सीमेट 50% पार्ट जो है आप लोगों ने एनसीईआरटी का कह सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो है कवर कर लिया है। क्वेश्चन था हमारा विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा बैरकपुर से जो है जुड़े हुए थे मंगल पांडे जी। ये जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टूड विद द टाइटल साहेब आलम बहादुर बाय बहादुर सिंह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857।
अब देखिए बच्चों क्या लिख रहा है कि किसको जो है बहादुर शाह के द्वारा साहेबी आलम बहादुर का जो है टाइटल दिया गया था 1857 रिवोल्ट के समय में। ए अजीमुल्ला, बी ब्रिटिश कादिर, सी भक्त खान एंड डी बच्चों हसन खान। यूपी आर ओ प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत सारे चांसेस हैं इसके कि मे बी आर ओ में ही रिपीट हो जाए और अपर सबऑर्डिनेट और सम अदर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आ जाए। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की कि बहादुर शाह के द्वारा किसे साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। अजीमुल्ला, ब्रिटिश कादिर, भक्त खान और हसन खान। सी आंसर इसका सही है बच्चों। भक्त खान को जो है साहेब आलम बहादुर की उपाधि बहादुर शाह के द्वारा दी गई थी 1857 रिवोल्ट के समय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भक्त खान was a Pashtun related to the family of Rohilla chief Najibuddaulah. Bhakt Khan arrived in Delhi on 1st of July 1857, which improved the leadership position of the Bahadur Shah Zafar. Bhakt Khan's superiors ability quickly became evident. and देखिए अब जो भक्त खान की जो एबिलिटी थी, जो युद्ध में जिस प्रकार से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब चीजों को देख करके बहादुर शाह जफर के द्वारा इन्हें साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। He was a Pashtun, ध्यान रखिएगा। भक्त खान was Pashtun related to the family of रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला। ये नाम याद रखिएगा, रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। What was the main cause of 1857 रिवोल्ट? अब देखिए यहाँ पे जो है इमीडिएट कॉज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है मेन कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ए पब्लिक आउटरीच, बी मिलिट्री डिसकंटेंट, सी दिया हुआ है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड डी दिया हुआ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यूपीपीसीएस प्री 1990 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यूपीपीसीएस 1990 में पूछा तो इसके चांसेस है कि ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है और यूपी के ही किसी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज हम लोगों ने देखा कि वेरियस टाइम यूपीएससी के द्वारा यूपीपीसीएस में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है कॉपी किया गया है। तो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने जो चैट बॉक्स में रिप्लाई किया होगा। इसका सही आंसर है बच्चों डी, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये जो है बहुत आप कह सकते जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो रिलीजियस इंटरफेरेंस हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सभी के सभी जो है कारण एक्यूमुलेट हो रहे थे और ये सभी के सभी जो है मेन कॉज बनते 1857 रिवोल्ट के। एंड इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करते तो इमीडिएट कॉज में न्यू एनफील्ड राइफल रहता है बच्चों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 आप कह सकते हैं 1857 का इसे जो है महासंग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। द इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कहते हैं इस 1857 रिवोल्ट को। चलिए देख लेते हैं आखिर घटना चक्र में और एनसीईआरटी में कौन सी बातें मेंशन की गई हैं। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, एक चीज ध्यान रखिएगा, घटना चक्र के जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन मीन्स आप अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में ही जो कमिंग क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसके आंसर्स छुपे हुए रहते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 had a diverse पॉलिटिकल, देखिए अभी हम लोगों ने बात किया पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मिलिट्री डिसकंटेंट था, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, सोशल कॉजेज थे, बहुत सारे कारण थे 1857 रिवोल्ट के पीछे। The sepoys, a generic term used for the native Indian soldiers of Bengal army, had their list of grievances against the British East India Company administration। देखिए तो क्या कह रहा कि जो बंगाल आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास जो आप कह सकते जो ग्रीवांसेस थे उनके, उसका पूरा का पूरा एक लिस्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। द स्पार्क दैट लेड टू द म्यूटनी वाज द इशू ऑफ द न्यू गन पाउडर कार्टेज। अब देखिए बहुत सारा आप कह सकते ये पॉलिटिकल कॉज था, इकोनॉमिक ग्रीवांस था, मिलिट्री पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, रिलीजियस जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो सोशल कॉजेज थे, ये सभी के सभी जो है लिस्ट ऑफ ग्रीवांसेस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। बट जो मेन कॉज जो चिंगारी के रूप में जो काम करता है वो जो रहता है न्यू एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज यूज किया जा रहा था, जहां पे जो है
ये र्यूमर फैला हुआ था कि फैट और काऊ और पिग का जो है फैट यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो है जो सिपॉयज थे उन्हें ये एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे रिलीजन को जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, और तुरंत जो है वो कारण बन जाता है विद्रोह का। There was a widespread belief that the cartridges contain cow और pig fat। अब देखिए ये तो अफवाह जैसे उड़ा कि हाँ काऊ का और पिग का फैट जो है उस कार्ट्रिज में यूज हुआ है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा जो है तुरंत जो है डिनाई कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी की वजह से जो है सिपॉयज को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किसी प्रकार का जो है यहाँ पे इंक्वायरी नहीं की गई कि हाँ इसमें एक्चुअली में जो है काऊ और पिग फैट है या नहीं। तुरंत इस बात को जो है रिफ्यूज कर दिया गया, और इनको जो है यहीं पे जो है ये लगा कि हाँ इनका जो मेन मकसद हमारे धर्म को जो है हमारे आप कह सकते हैं हमारे धर्म को रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना है। This insulted both Hindu and Muslim religions practices. Underlying grievances like taxation and land annexations by the East India Company were ignited by the Sepoy mutineers. And within weeks, dozens of Indian units of Indian Army joined the peasant army in the widespread religion. ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। तो जो पहला ये जो स्वतंत्रता का संग्राम था बच्चों कहाँ से शुरू होता है? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ एंड डी कानपुर। यूपीपीसीएस प्री 1990 देखिए 1990 में क्वेश्चन पूछा है, देन रिपीट किया गया 1994 में। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का ये कहाँ से शुरू किया गया? लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ एंड डी कानपुर। तो बच्चों आप लोग को मैं 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की, कहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ लिया है कि आखिर ये 1857 का रिवोल्ट जो है कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से। सी आंसर इसका सही है। जिन्होंने भी सी टिक किया है उसका आंसर सही है, मेरठ। मेरठ वाज द प्लेस जहां से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन हमें देखना जरूरी है, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहां पे जो है उसका जो है आंसर आपको इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। ये आप सभी लोगों को पता है और अब तक याद हो गया होगा। अब कभी भी कोई भी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1857 का रिवोल्ट जिसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। इमीडिएट कॉज क्या बना था? न्यू एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेस यूज हो रहे थे वो जो है इमीडिएट कॉज बनता है। Sepoys refused to use the new rifle cartridges and revolted openly. They left मेरठ छोड़ते हैं। मेरठ से जो है Sepoys निकलने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं। जनरल हेविट हैड नॉट ट्राइड टू स्टॉप दिस रिबेलियन। जनरल विलोबी रेजिस्टेड। देखिए जनरल विलोबी की जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट ही वॉज डिफीटेड। मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर को जो है एम्पर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं जो विद्रोही मेरठ से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं वो क्या करते हैं? मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर को जो है एम्पर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं। द सक्सेस ऑफ दिल्ली रिवोल्ट sensitized many parts of India and revolt spread over to the areas of Awadh, Rohilkhand, Western Bihar, etc. तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ये सभी क्वेश्चंस हम घटना चक्र से कवर कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को जो है बहुत डीपली हम जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक्सप्लेनेशन में आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। The first event relating to the War of Independence of 1857 was A. Kanpur's revolt and taking over the leadership by Nana Sahib. B दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा होगा, फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला वो इवेंट क्या था जो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है? ए. कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहेब। बी दिया हुआ बेगम हजरत महल्स लीडरशिप ऑफ अवध। सी दिया हुआ है मार्चिंग ऑफ सिपॉयज ऑफ टू दिल्ली रेड फोर्ट। एंड डी दिया हुआ रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में। एबीसीडी फॉर्म में आपके सामने ऑप्शन है, 10 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ। कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहब,
बेगम हजरत महल जिन्होंने अवध में जो है लीडरशिप संभाली थी। मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली फोर्ट, मेरठ से निकल करके आप सभी लोगों ने देखा था कि मेरठ से निकल के जो है जो सिपाहीज हैं वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। वहां पे अभी हम लोगों ने पहले ही देखा था कि मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर को दिल्ली पहुंच करके सिपाहीज के द्वारा एम्पर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को जो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो कमिंग क्वेश्चंस है उसके आंसर्स यहीं पे छिपे हुए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली रेड फोर्ट वाज द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। नाना साहब रिवोल्टेड ऑन 5th of June 1857 इन कानपुर। बेगम हजरत महल की हम बात करते हैं, अवध से जो है उन्होंने शुरू किया था 30th of May 1857 को। वहीं जब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ रानी झांसी लक्ष्मीबाई की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग इन जून 1857 एंड एंडेड आफ्टर हर मार्टिरडम ऑन 17th of June 1858। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1857 जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था या फिर 1857 जो रिवोल्ट था उसका सिंबल क्या था। ए लोटस चपाती, बी दिया हुआ ईगल, सी दिया हुआ स्कार्फ, डी दिया हुआ टू स्वॉर्ड। तो देखिए बच्चों टू स्वॉर्ड, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि कमल और रोटी जो है इस 1857 की क्रांति का चिन्ह बनता है, प्रतीक बनता है, सिंबल ऑफ 1857। ए जो इसका करेक्ट आंसर लोटस एंड चपाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। ए जो है ए करेक्ट है, इसका सही आंसर ए है। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज चपातीज एंड रेड लोटस। देखिए चपाती और रेड लोटस जो इसका सिंबल था। क्लास ऑफ हिस्टोरियंस कंसिडर दैट दिस म्यूटनी वाज अ वाइड एंड वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी। आप देख सकते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति थी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो म्यूटनी जो शुरू हुई थी, आप कह सकते हैं ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। दे मेंशन, अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी होती तो इतनी जल्दी जो इस विद्रोह को नहीं दबाया जा सकता था, ये विद्रोह जो है इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकती थी। आप मीन्स आप कह सकते हैं कि फेल नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो ठीक है इतिहासकारों का मानना है कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जो आप कह सकते कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। जिन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया था उनके बीच में भी जो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नहीं था। दे मेंशन था, ये कारण बनता है 1857 रिवोल्ट के फेल होने का। आप जो है जब आप थ्योरेटिकल पार्ट इसका पढ़ेंगे जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां आप जाएंगे देखेंगे कि 1857 रिवोल्ट के बारे में कितने अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यू विल फाइंड व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ दिस 1857 रिवोल्ट। They mentioned the reach of chapatis and red lotus in remote villages of the North India and prophets, hermit and play of madaris to prove that fact। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रीकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। तो देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से कि वो कौन सा सेंटर था जहां से जो ये विद्रोह शुरू होता है 1857 का, वाज रीकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली एंड डी कानपुर की हम बात कर रहे हैं। चलिए आप लोगों के सामने अगेन जो है 30 सेकंड का मैं समय दे रही हूँ। झांसी बी दिया, मेरठ सी दिया, दिल्ली डी दिया बच्चों कानपुर। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया है, तो प्रीलिम्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर है बच्चों सी दिल्ली। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसका। The first expression of the organized resistance was the revolt of 1857. It began as a revolt of the Sepoys Company's army, but eventually secured the participation of masses। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो रिवोल्ट 1857 का सिपॉइज के द्वारा जो शुरू होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, और बट उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मासेस के द्वारा जो मास के द्वारा इसमें जो है मास पार्टिसिपेशन होता है। मेरठ म्यूटनी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी आप लोग को पता है कि जो 1857 की क्रांति है वो शुरू होती है मेरठ म्यूटनी से।
इंडियन सीपॉयज इन मेरठ मर्डर्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ब्रोक देयर जेल। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को बता दिया था। ऑन 10th ऑफ मई ये जो है दिल्ली से मेरठ से निकलते हैं और 12 मई को जो है ये दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके बहादुर शाह जफर को जो है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान और एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं। बट बहादुर शाह की जब हम बात करते हैं, ही वाज सो ओल्ड एंड ही कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप टू द सीपॉयज। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वाज शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो बहादुर शाह जफर रहते हैं वो जो है बूढ़े हो चुके होते हैं, तो इस वजह से जो आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली जो है बहुत ही जल्दी ब्रिटिशर्स के द्वारा रिकैप्चर कर ली जाती है। In May 1857, the Battle of Shamli took place between the forces of Haji Imadullah and the British. The Sikhs and Pathans of the Punjab and Northwest Frontier Province supported the British. They had the recaptured Delhi on 20th of September 1857. अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ, जो सिक्स एंड पठान लिखा हुआ ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ के लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था दिल्ली को कैप्चर करने के लिए 20th ऑफ सितंबर 1857 को। अब देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किनके द्वारा किया गया था? तो सिक्स एंड पठान ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनकी मदद से ब्रिटिशर्स ने जो है दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया ऑन 20th ऑफ सितंबर 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following person had participated actively in the revolt of 1857? तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नाना साहब कानपुर, बी दिया बेगम हजरत महल लखनऊ, सी दिया मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद एंड डी दिया बेगम जीनत महल दिल्ली एंड ई दिया नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। चलिए आप लोगों को जो मैं अगेन 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग जो इसका सही जवाब देने की। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन जो है कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन से इस 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करता है बच्चों। तो नाना, ये जो नाम लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव और ई जो लिखा हुआ मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ई वाला ऑप्शन हमारा सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 1857 रिवेलियन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हम सभी लोगों को पता है कि ये जो क्रांति 1857 रिवोल्ट की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी हम जानते हैं इसे। ऑल द लीडर्स एंड द किंग्स ऑफ दैट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द वार, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या तोपे, नाना साहेब ऑफ कानपुर, बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ और मेनी बहुत सारे। सिर्फ एक लीडर ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बहुत सारे लीडर्स ने अलग अलग जगह से जो है इस 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं और आज का सेशन हम यही पे एंड करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 7 आपके पास घटना चक्र सीरीज आएगी, वहां पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस 1857 रिवोल्ट के, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई की हम बात कर रहे हैं। द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज, कहाँ कौन सी जो है जन्मस्थली कौन सी है रानी लक्ष्मीबाई की? ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी एंड डी वृंदावन। देखिए गोलघर जगह में जो भी लोकेशन यहाँ पे आपके सामने जो भी आंसर है वहां पे गोलघर में जो है इनका जन्म होता है। तो आप लोग को मैं अगेन 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसका सही जवाब देने की। महारानी लक्ष्मीबाई को हम मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं बच्चों। सी इसका आंसर सही है, वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका, नाम याद रखिएगा, वाज बोर्न ऑन 19th ऑफ नवंबर 1835 इन गोलघर वाराणसी में जो इनका जन्म होता है। इनके फादर रहते हैं मोरोपंत। वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है मात्र उस समय जो 13 वर्ष की रहती है जब उनका विवाह महाराजा गंगाधर राव से कर दिया जाता है। महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14 देख सकते हैं आप। She was married to the महाराजा गंगाधर राव झांसी at the age of 14। आज का सेशन बच्चों हमारा यही पे एंड होता है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को जो है एक्चुअली घटना चक्र का ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, सभी सीरीज को जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगा, एक बार फिर से बोलूंगी, आप लोग को ये फील होगा कि हाँ 50% पार्ट जो है आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।